नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। ये 500 का नोट जब प्रधानमंत्री भारत के नागरिकों को जनधन योजना के तहत उनके अकाउंट में डालते हैं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की छवि एक महानायक के रूप में दी जाती है, दिखाई जाती है और ये बन जाती है, क्योंकि दिखाया जाता है और बताया भी जाता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतने लोगों को भूख से मरने से बचाया है। लेकिन मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत के 1,26,00,000 युवा यही 500 रुपये फॉर्म का चार्ज भरा है, जिसकी बहाली आपने निकाली थी 1 लाख ग्रुप डी की रेलवे में। बहाली निकाले हुए 1,000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन उस बहाली का अभी तक उस बहाली का ना कोई डेट आया है, ना उसका कोई खोज खबर है। कहाँ है आपके वो वादा वाली लिस्ट और वादा वाला पोथी या वो चित्रगुप्त वाली रजिस्टर जिसमें आप ये लिखते होंगे एटलीस्ट कि कब क्या वादा किया है। भारत के 1,26,00,000 युवा आपसे ये 500 का नोट नहीं मांग रहे हैं। भारत के 1,26,00,000 युवा ये 500 का नोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन वो मांग रहे हैं कि 100-200 रुपए और ले लीजिए, लेकिन बहाली का डेट और बहाली एटलीस्ट पूरा तो कर दीजिए। आप खुद सोचिए कि आप खुद मानते हैं कि भारत गरीब देश है, विकासशील देश है। भारत में बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके भी बच्चे ये फॉर्म भरे होंगे, कहां से वो पैसे लाए होंगे? आपके 500 रुपए जो दिए हुए हैं जनधन योजना के तहत, उससे तो ये फॉर्म नहीं भरा होगा, कहीं उसके माँ बाप ने मजदूरी करके ही भरा होगा। और ये बहाली के लिए वो कहीं ना कहीं ट्यूशन, कोचिंग और शहर में भी रह रहा होगा। आप उसके 3 साल का खर्चा खुद जोड़ के एक बार अपने जो मंत्री हैं और जो आपके ऑफिसर हैं उनसे पूछिएगा कि कितना उस पर कॉस्ट बैठा होगा, कितना उसका खर्च गया होगा, और खर्च के साथ साथ उसका जो टाइम गया उसका हिसाब भी एक बार समय मिले तो जोड़ लीजिएगा। क्योंकि जब आप 500 रुपए एक जनता के अकाउंट में डालते हैं तो जोरों शोरों से उस चीज की पत्रकारिता और विज्ञापन होता है। लेकिन ऐसे जो जनता से आप पैसे लेते हैं उसका हिसाब कौन देगा, कब देंगे? आप तो हमेशा कहते हैं कि हम एक फकीर हैं, झोरा उठाएंगे और लेके चल देंगे। आप जा भी सकते हैं, लेकिन जो गांव में बसा हुआ इंसान है वो कहां जाएगा? आप तो उसको झोरा उठाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। ये देख के तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि भारत की जो युवा है वो अब बेरोजगारी से त्रस्त होती जा रही है। ना आपके बहाली टाइम पे पूरा हो रहे हैं, ना आपके वादे पूरा हो रहे हैं। बस एक चीज पूरा हो रहा है कि जब इलेक्शन आ रहा है तो सारी पार्टियां हमें धर्म का पाठ पढ़ाने में लग जाती है। मैं अपने जनता जनार्दन और जो हमारी ऑडियंस है उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार की जो बहाली है पिछले 5 सालों में कितनी सफल हुई है? आप लोग अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा, चाहे वो रेलवे हो या फिर और सारी पदों पे वैकेंसी हो, और उनका कितना प्रतिशत सरकार ने सफल रूप से उसका एग्जाम करा के रिजल्ट निकाल दिया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और भारत के बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि हमने आपको इसी आशा से बुलाया था। क्योंकि भारत के कोई भी राज्य हो वहां पे बेरोजगारी का लेवल अपने स्तर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो। धन्यवाद। जय हिंद।